लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें कहीं किसी को कोई भी डाउट है बेटा बतलाइए रिगार्डिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर किसी को भी किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो बतलाइए। इंक्रीजिंग फंक्शन dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 या dy अपॉन dx ग्रेटर इक्वल देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन dy अपॉन dx लेस देन 0 या dy अपॉन dx ओनली लेस देन इक्वल देन 0। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। अब इसमें एक वर्ड यूज होता है मोनोटोनिक। कहीं एक आपको वर्ड यूज होगा एक वर्ड यूज होता है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक क्या है बेटा? एक बिहेवियर को शो कर रहा है। फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसमें कोई भी कंडीशन में कोई चीज अगर आपको लिखा रहेगा मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कोई भी आपके चेक करने की कोई कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के लिए dy अपॉन dx ग्रेटर इक्वल देन 0 करते हो तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए भी आप dy upon dx greater than 0 करोगे। Monotonic is a word which show the behavior of the function. Monotonic is a word which show the behavior of the function. फंक्शन को चेक करने में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। Monotonic is a word show the behavior of the function. अगर कहीं आपको लिखा मिले monotonic strictly increasing, मतलब आपको वही काम करना है। dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0, कोई भी चेंजेस आप नहीं कीजिएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक, बस मोनोटोनिक वर्ड है जो बिहेवियर को शो कर रहा है। फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कहीं लिखा मिले आपके मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो चेक क्या करते हैं? dy अपॉन dx ग्रेटर इक्वल देन 0। इसमें कोई भी चेंज, मोनोटोनिक वर्ड लगने से हमको बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं होता। जो चेक करने का रूल है वो आपका रहेगा सेम रहेगा आपका मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट dy अपॉन dx लेस देन इक्वल देन 0, लेस देन 0। अगर आपको लिखा मिले मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब dy अपॉन dx लेस देन इक्वल देन 0, आपके चेक करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप सेम चेक कर सकते हो। क्लियर? बस एक वर्ड है विच शो द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए, फाइंड द इंटरवल in which fx is equal to x cube minus 3x square is monotonic increasing। इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। बस जो इंक्रीजिंग के लिए करते हैं वही काम बेटा आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए भी होगा। समझ गए? क्या करना है? dy अपॉन dx को ग्रेटर देन 0 करके आंसर दीजिए फटाफट। ये हो जाएगा f डैश x, निकालिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, क्या होगा? ग्रेटर इक्वल देन 0। 3x कॉमन कीजिए, x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल देन 0। 2 पॉइंट मिला, x इक्वल टू 0 एंड 2। नंबर लाइन सिस्टम पे देख लीजिए किधर इंक्रीजिंग है 0 और 2। 2 से ग्रेटर 3 लेंगे तो ये पॉजिटिव ही होगा।
ये बीच में नेगेटिव, ये फिगर आपका पॉजिटिव, यानी माइनस इन्फिनाइट से 0 यूनियन 2 टू इन्फिनाइट, इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। क्लियर? किसी को बेटा डाउट कोई नहीं ना? इंटरवल निकालने में दिक्कत आती है तेरे को बताते हैं। देखो सिंपल सा बात, इंटरवल निकालने में आपको बताते हैं। मान लिया जाए जैसे आप एफ डैश एक्स आपको चेक करना है, किसी को भी आपको एफ एक्स चेक करना हो या एफ डैश एक्स किसी को भी चेक करना हो, जैसे आपको चेक करना है मान लो 3x और x माइनस 2, किसी का भी चेक करना हो, एफ डैश एक्स कहीं चेक करना हो, डोमेन निकालते वक्त एफ एक्स हमें चेक करना पड़ता है। सबसे पहले चेक कीजिए x की किस किस वैल्यू के लिए पूरी टर्म 0 होगी, x की किस किस वैल्यू के लिए पूरी टर्म 0 होगी। सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू 2 पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी आपका एफ डैश एक्स हो या एफ एक्स 0 होगा, 2 रखेंगे तो वो भी हो जाएगा। और ये सभी पॉइंट बेटा क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। अब आप नंबर लाइन सिस्टम लीजिए, अब आप नंबर लाइन सिस्टम लीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिट और ये हो जाएगा माइनस, ये चलता है नंबर लाइन सिस्टम से। अब देखिए जो भी इंटरवल हो, अब आपका 2 है ना लास्ट नंबर, 2 के राइट जाइए, 3 4 कोई वैल्यू लीजिए। आप यहाँ x की जगह सपोज करते 3 डालें, 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2, तो 9 इंटू 1 9, मतलब पॉजिटिव। आप इधर रख लीजिए प्लस। क्लियर? अब 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पकड़िए 1, x की जगह 1 रखिए, 3 इंटू 1 3 और 1 माइनस 2 क्या बना बेटा? माइनस 1। तो प्लस और माइनस क्या बन गया? माइनस। 0 से कम चलिए माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, अगर आपसे कोई पूछा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 कहाँ? यहाँ यहाँ ना, क्या लिखेगा? माइनस इन्फिनाइट से 0 और 2 से इन्फिनाइट, ये दोनों ही वैल्यू होगी ना, तो बेटा यूनियन इस दोनों ही इंटरवल में क्या है? पॉजिटिव है। अगर आपसे कोई पूछे निगेटिव, तो कहाँ है निगेटिव? 0 से 2 के बीच में हमारा क्या है? निगेटिव। सब्जेक्ट इंटरवल निकालना बेटा ना, क्वेश्चन में देख लीजिए प्लस है यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर? और कोई बात तो पूछिए। जैसे एक आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो एक्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, पूछा जाए किस किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा या किस इंटरवल में नेगेटिव होगा। करेक्ट ना? तो नंबर लाइन सिस्टम पे देखिए किस किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है? 0 1 एंड 2 के लिए। तो नंबर लाइन सिस्टम पे आइए, 0 1 और 2 डालिए, 2 से ग्रेटर लीजिए 3 3 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो लिख दीजिए पॉजिटिव। 1 से 2 में 1.5 लिख दिए, ये तो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव, तो दो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट विल बी नेगेटिव। 0 से 1 में रखिए, हाफ रखा जाए, ये पॉजिटिव, हाफ माइनस 1 नेगेटिव, हाफ माइनस 2 नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलकर ये पॉजिटिव। 0 से लेस चलिए माइनस 1, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव मतलब नेगेटिव। अगर आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है कौन कौन से इंटरवल पॉजिटिव है? 0 1 एंड 2 टू इन्फिनाइट, लिख दीजिए 0 से 1 और 2 टू इन्फिनाइट, दोनों लेना है यूनियन। नेगेटिव कहाँ है? माइनस इन्फिनाइट से 0 और 1 से 2। Such type of method is known as wavy curve method. Wavy curve method. Got it now? हाँ माइनस इन्फिनिट। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए।
अब जो टर्म आता है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, किसी को कोई डॉट है बेटा पूछ सकते हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किसी को भी कोई भी कहीं भी डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो आप लोग। अब जो इनके बाद आता है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए मैक्सिमा मिनिमा का जो प्रोसेस वो आपको बता दे रहे हैं, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है। आपको एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, एफ ऑफ एक्स आपका गिवन होगा, करेक्ट। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना एफ डैश एक्स, हमें क्या करना है, फाइंड करना है, करेक्ट ना। तो एफ डैश एक्स को फाइंड करना है, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कीजिएगा, जो भी आपका एफ डैश होगा उसको इक्वल टू 0 कीजिएगा। फ्रॉम हेयर वी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्या करना है बेटा, पहले एफ एक्स आपका गिवन होगा, एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए, करेक्ट। एफ डैश एक्स को क्या कर लीजिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इक्वेट करने के बाद सपोज करो कुछ तो एक्स की वैल्यू आएगा ना, लेट एक्स इक्वल टू ए एंड बी आर सच वैल्यू वेयर, सपोज करते हैं x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इनकी ऐसी वैल्यू है जहां f डैश x इक्वल टू आपका 0 आ रहा है बेटा, क्लियर। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। अब हम लोग क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव, देन अगेन वी फाइंड f डबल डैश x, क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, f डबल डैश x फाइंड करने के बाद उसमें जो वैल्यू रखते हैं x की जगह वी फाइंड f डबल डैश a, we find f double dash a if it is positive। अगर सपोज के वैल्यू पॉजिटिव आया then at x is equal to a fx has minima। समझ गए बेटा, if it is positive then at x is equal to a fx has minima। या सपोज कर लीजिए if it is negative then at x is equal to a fx has maxima। समझ गए बेटा, ए की वैल्यू रखिए एफ डबल डैश ए की, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया तो उस पॉइंट पे जाकर उसको मिनिमम मिलेगा, अगर वो निगेटिव आया उस पॉइंट पे जाकर वो मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अगर 0 आ गया फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो ये हो गया, पॉइंट पता चल गया। देन एफ ए इज मिनिमम वैल्यू एंड एफ ए इज मिनिमम वैल्यू, एफ बी इज मिनिमम वैल्यू, आपको वो होगा वैल्यू डिसाइड होगा। कहीं किसी को कोई डॉट है तो बताइए। और एफ ए इज मैक्सिमम वैल्यू। प्रोसेस दिमाग में रखिएगा, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, फिर उसको इक्वेट टू 0 करना है, वहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, गॉट इट ना। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा बतलाइए। चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन दिया गया है आपके पास,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 4। फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। करते हैं, चलो सॉल्यूशन। खुद बताओ आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एफ डैश एक्स करेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 10x प्लस 8 होगा या नहीं होगा? क्लियर? 3x² माइनस 10x प्लस 8। क्लियर? क्या करेंगे बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो हो जाएगा आपका 3x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बेटा इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर इनको फैक्टराइज कीजिएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ x की तो वैल्यू 4/3 एंड x इक्वल टू 2 आ गई। दो वैल्यू मिला। अब हमने क्या बताया, आगे इनको f डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x माइनस 10। अब पहली वैल्यू रखते हैं एफ डबल डैश 4/3, तो 6 इंटू 4/3 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 2 ना, मतलब निगेटिव लेस देन 0। तो यानी कि एट x इक्वल टू 4/3 एफ एक्स हैज मैक्सिमम, यानी एट x इक्वल टू 4/3 फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 2, एफ डबल डैश 2 रखते हैं। एफ डबल डैश 2 रखिएगा तो 6 इंटू 2 माइनस 10, यानी ये क्या हो जाएगा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स एट x इक्वल टू 2 एफ एक्स हैज मिनिमम, यानी हमें पॉइंट मिल गया। x इक्वल टू 4/3 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और x इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 4/3 ना, तो फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ 4/3, तो 4/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू, ये वैल्यू f ऑफ x में डालिएगा, f डैश x में नहीं, f ऑफ x में 8 इंटू 4/3 माइनस ऑफ 4। इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा 4/27। उसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा बेटा, f ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2² प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4, जो होगा वो आपका आंसर होगा। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते हो। किसी को कोई डॉट है प्रोसेस में बेटा पूछिए, एनीवन, किसी को भी कहीं भी कोई डॉट है बेटा पूछिए। एक और हम क्वेश्चन रख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, वो निकाल के बताइए।
देखिए पहले इनका एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए। एक्स माइनस वन इंटू यू बाई वी से कर लेते, कौन उतना इक्वेशन को ब्रेक करे, प्लस एक्स माइनस वन, ये 2 टाइम्स ऑफ x minus 1 into x plus 2 plus x plus 2 होल स्क्वायर इंटू इनका 1 हो गया। क्लियर ना? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब इनको हम लोग ओपन कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, यानी f डैश x आ गया आपका। अब क्या होगा, इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 0, 3x कॉमन कीजिए, x प्लस 2, यानी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 2, इनका दो वैल्यू आया। अब हमने क्या बताया, f डबल डैश x फाइंड कीजिए, तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का 6x प्लस 6, तो 0 पुट करते, पहला वैल्यू f डबल डैश 0, मतलब 6 इंटू 0 प्लस 6, बेटा 6 यानी ग्रेटर देन 0 ना, तो एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x हैज मिनिमम, ये 0 पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और f डबल डैश -2 पुट करते हैं, 6 इंटू -2 प्लस 2, ये -6 आया, तो मतलब लेस देन 0, तो एट x इक्वल टू -2 एफ एक्स हैज मैक्सिमम। करेक्ट, इतना ही तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ -2, x की जगह -2 क्या होगा, -2 -1 इंटू -2 प्लस 2, ये तो 0, क्या बना बेटा, -3, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया, सॉरी 0 ना, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया इनका बेटा, 0। अब इनका मिनिमम वैल्यू f ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2, तो माइनस ऑफ 2, क्या बना, minus of 4 is the minimum value and 0 is the maximum value. Got it ना? इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के बेटा आते हैं। एक बार देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए। The minimum value of 2x plus 3y when
xy equals to 6. The minimum value of 2x plus 3y when xy equals to 6. क्या कह रहा क्वेश्चन? द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x plus 3y when xy equals to 6. f of x equal to 2x plus 3y, करेक्ट ना? तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू 6 है, तो y इक्वल टू 6 अपॉन x तो हम लोग नोट कर सकते हैं ना? तो क्या लिख सकते हो? f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 18 अपॉन x. अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. f डैश 2 माइनस 18 बाय एक्स स्क्वायर. क्लियर? कहीं कोई डॉट? अब इसको इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं. 2 माइनस 18 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3. कोई दिक्कत है बेटा? बोलिए. अब आप इसका एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हो. एफ डबल डैश एक्स फाइंड करोगे हो जाएगा 36 अपॉन एक्स क्यूब. अब एफ डबल डैश 3 डालोगे 36 अपॉन 3 क्यूब, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी. मतलब एट एक्स इक्वल टू 3 ये क्या हो जाएगा? मिनिमम. और आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया है ना, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया. एट एक्स इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? मिनिमम. अगर एक्स इक्वल टू 3 है, y क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा. तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा f ऑफ x का? 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12. ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो बेटा किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए. ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हुए. अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. इफ the sum of two number is 3, then maximum value of the product of first and the square of second. Option A 4, option B 3, option C 2, option D 1.
क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3, मान लो एक नंबर आप x मानो, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, 4, करेक्ट। लेट one number is x, then other will be 3 minus x. तो दो नंबर का सम x है। Accordingly, we have to find maximum value of 3x minus x square. यानी f of x क्या बना, 3 minus x into x square. Sum of two numbers, then the maximum value of the product of first and the square of second. Clear? ये fx आपका बन जाएगा 3x square minus x, बेटा f dash x हो जाएगा 6x minus 3 of x square इक्वल्स टू 0 कीजिएगा, टू माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, f डबल डैश x हो जाएगा बेटा आपका 6 माइनस 6x। अगर 0 करोगे तो नेगेटिव पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो f डैश 0 इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये तो जाएगा नहीं, f डबल डैश 2, 6 माइनस 12 माइनस 6 लेस देन 0, ये चीज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो क्या होगा, एट x इक्वल टू 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो मैक्सिमम विल बी f2, तो 3 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4। किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछिए। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। Find maximum and minimum value of x cube minus 18x square plus 96x। तो डेरिवेटिव कीजिए, f डैश x निकालिए इनका। f of x equal to x cube minus 18x square plus 96x। f dash x क्या हो जाएगा बेटा, 3 of x square minus 36x plus 96। तो f dash x को क्या करोगे, 0 से इक्वेट करोगे,
3 of x square minus 36x plus 96. थ्री कॉमन कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अब इसको फैक्टराइज करके हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? क्लियर? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, बताइए x इक्वल टू 6 आएगा कि नहीं आएगा? एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लेंगे, फिर आप आंसर इजीली दे दीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा बोलिए। T2 3 इंटू, अगर इनको फैक्टराइज करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 4 इंटू x माइनस 8। तो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 8। तो आप f डबल डैश x निकाल लीजिए, 6x माइनस 36। तो आप f डबल डैश 4 कर लीजिए, 6 इंटू 4 माइनस 36 यानी माइनस 12 लेस देन 0। एट x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा हमारा? मैक्सिमम हो जाएगा। अब एट x इक्वल टू 8 डाले, f डबल डैश 8, 6 इंटू 8 माइनस 38, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्लियर? समझ गए ना? तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ 4। f ऑफ 4 हमारा क्या होगा? मैक्सिमम। 4 क्यूब माइनस 18 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 96 इंटू 4, ये दे दीजिएगा। मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा, ये 160 हो जाएगा। और f8 आपका मिनिमम आ जाएगा। f ऑफ 8 यानी 8 क्यूब माइनस 18 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 96 इंटू 8। बेटा इनका कैलकुलेशन करोगे तो ये 128 आ जाएगा। यानी 160 इज मैक्सिमम वैल्यू, 128 इज मिनिमम वैल्यू। बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। Next question is the minimum value of 4 e raised to 2x plus 9 e raised to minus 2x is option A 11, B 12, C 10, D 14. डिफरेंशिएट कीजिए, आंसर दीजिए बेटा। देखिए f ऑफ x है, f डेफ x क्या हो जाएगा इनका? 4 इंटू ई रेज टू 2x
9 e raised to minus 2x into minus 2. 8 e raised to 2x minus 18 e raised to minus 2x. क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 e raised to 2x minus 18 upon e raised to 2x equals to 0. 8 into e raised to 2x का होल स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यही ना? अगर e raised to 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अपॉन 8, यानी e raised to 2x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? log ऑफ 3/2 की पावर हाफ। अब आप आंसर दे सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4 इंटू 3/2 प्लस 9 इंटू 2/3। 6 प्लस 6 12। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट तो बताइए बेटा। हाँ, e raised to 2x is equal to 3/2। अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। इफ एनीवन एनी डाउट प्लीज टेल।